अब हम उस मुहिम की बात करेंगे जो मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चीन का बहिष्कार सस्ता नहीं बल्कि बड़ा महंगा सौदा है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी भावना है कि आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी मात्रा है कि आप अपना मुनाफा कम करके और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके चीन को जवाब दे सकें? आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझाएंगे कि मेड इन चाइना को हराने के लिए, मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए भारत के लोग और भारत के बाजार कितने तैयार हैं, भारत के उद्योग कितने तैयार हैं, भारत के व्यापारी कितने तैयार हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और खिलौनों के बाजार को आधार बनाकर इसका एक विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि भारत में जो खिलौने बन रहे हैं, जो खिलौनों का उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है, वो इस चीज के लिए कितना तैयार है भी या नहीं। भारत में खिलौना बाजार लगभग 13,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें लगभग 85 से 90% खिलौने मेड इन चाइना ही होते हैं। इसके अलावा भारत में जो खिलौने बनते हैं उनका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी चीन से ही आता है। भारतीय बाजारों में एलईडी बल्ब्स के व्यापार में चीन की कंपनियों का मार्केट शेयर 36% है और भारतीय कंपनियां भी एलईडी बल्ब्स को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चीन से ही खरीद कर लाती हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में 65% से ज्यादा हिस्से पर चीन की कंपनियों का कब्जा है, क्योंकि इनके स्मार्टफोन सस्ते हैं। इसी तरह स्मार्ट टीवी के बाजार में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 35% है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार की 45%, कपड़ों में 27% और ऑटो सेक्टर में 9% जरूरतें चीन से ही पूरी होती हैं। अब अगर आपको चीन का बहिष्कार करना है तो आप क्या करेंगे? अब देश के लोगों ने मेड इन चाइना सामान के खिलाफ स्वदेशी मुहिम छेड़ दी है, जिसका असर अब हमारे बाजारों में भी दिखने लगा है। जी न्यूज ने चीन के सामान की डिमांड और सप्लाई में आई इस कमी से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है, क्योंकि ये समझने के लिए स्टूडियो में नहीं बल्कि जमीन पर जाने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, बाजारों में जा रही है, लोगों से मिल रही है और लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं वो अब हम आपको बताते हैं कि लोग इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं। चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम अपना असर दिखा रही है। भारतीय बाजारों में चीन का सामान मौजूद तो है, लेकिन उसके खरीदार लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब चीन की साजिश को समझ चुके हैं। चाइनीज तो लेना ही नहीं है ना। क्यों नहीं लेना? चाइनीज क्यों लेंगे? क्या खरीदना है बताइए। बाइक लेनी थी, भाई छोटे बच्चे के लिए, बेटे के लिए। क्या चाहिए? चाइनीज प्रोडक्ट लेना है या इंडियन ही देख रहे हैं, अगर बता रहे हैं कि इंडियन में ये है तो फिर चाइनीज कौन लेगा? मैं इंडियन के साथ हूँ। हम अपनी इंडियन क्वालिटी बेचना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम चाइना का साथ नहीं बोले। पर कुछ सामान तो होगा आपके पास चाहिए? नहीं, हमने सारा टोटली इंडियन कर दिया है। अपना चाइनीज जितना भी था सारा ब्लॉक कर दिया। सारा ब्लॉक कर दिया, सारा खत्म कर दिया इसको। लेकिन दो सामानों के मामले में आज भी चीन का कोई मजबूत विकल्प नहीं है। पहला है खिलौने और दूसरा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इन दोनों सामानों के मामले में भारतीय बाजारों में भी चीन का सिक्का चलता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज की डेट में हम फख्र के साथ कह सकते हैं, हम हर चुनौती पे खरे उतरते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स न केवल चाइनीज़ क्वालिटी से कंपैरेबल है बल्कि 21 भी हैं, क्योंकि ये स्टर्डी भी ज़्यादा है। क्योंकि चीन में सुंदरता तो दिखती है पर लास्टिंग नहीं दिखती, हमारे प्रोडक्ट्स में लास्टिंग भी है। प्राइस वाइज भी हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं और तभी प्रभु की दया से हमारी इसकी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है। भारतीय खिलौना बाजार में अभी तक चीन की हिस्सेदारी 90% तक थी और इसके पीछे कारण थे सस्ते और बच्चों को आकर्षित करने वाले खिलौने। तो ये तो चाइनीज माल है अभी, लेकिन क्या भारत में इस तरीके की चीजें बननी है? हाँ, बननी शुरू हो गई हैं जी, और थोड़े टाइम में आ जाएंगी और इसी की सेम आएंगी। जितनी इसकी क्वालिटी है इससे थोड़ी अच्छी आएगी, प्लस आएगी। कब तक आ जाएगा इस तरीके का माल भारत में? ये ज़्यादा 3 मंथ तक। 3 महीने में जी।
लेकिन अब भारतीय कंपनियों ने लोगों की बदलती भावनाओं को देखते हुए स्वदेशी खिलौनों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अलग अलग उद्योगों से जुड़े लोग चीन को पूरी तरीके से परास्त करने में, खत्म करने में लगे हुए हैं और हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल जी, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का नॉलेज हम लोगों के पास है, हमें एकजुट होकर उसके लिए फाइट करना चाहिए। हम मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं और पिछले 30 सालों से हम लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हम ग्लोबली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खिलौनों की तरह भारतीय बाजारों से चीन के इलेक्ट्रिकल सामानों को अचानक बाहर कर देना आसान नहीं है। बिजली के एक छोटे से सर्किट से लेकर चमचमाती फैंसी लाइट तक सब कुछ चीन से आता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या भारतीय उत्पादों की, भारतीय एलईडी की मांग बढ़ी है, लोग डिमांड कर रहे हैं? इसलिए जब से चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे काफ़ी क्लाइंटों ने डिमांड की हमको इंडियन बना हुआ ही माल चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी अब हमारे पास तक जो इन्वेंट्री थी वो चाइनीज़ थी। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम इंडिया से प्रिक्योर करें, और चाइना के अलावा जो मटेरियल हमारे देश में नहीं बनता है उसके लिए हम ताइवान या कोरिया या जापान से हम लोग उसको सोर्स करें। चीन ने भारतीय बाजारों में बड़ी ही चालाकी से सस्ते और घटिया माल को पहुंचा दिया। बाजार में मौजूद लगभग हर सामान में लगा हुआ कोई ना कोई पार्ट चीन में ही बना हुआ होता है, लेकिन अब 100% मेड इन इंडिया सामानों को लेकर खरीदार भी जागरूक हो रहे हैं। जो गुड्स है वो साल 2 साल का मेहमान होता है, और जो इंडियन गुड्स है ये 20 साल चलता है और उसका पार्ट्स बनता है, और पार्ट्स फिर लगने के बाद वो फिर और 20 साल चलता है जो है। तो इंडिया इज द बेस्ट जो है प्रोडक्शन। भारतीय फैन यानी पंखे की इंडस्ट्री चीन के मुकाबले मजबूत है, लेकिन वो स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन पर निर्भर है। ये कमी पूरी हो जाए तो भारतीय पंखे पूरी दुनिया में पहचान बना सकते हैं। सर, नो डाउट एज अ इंडियन हमें इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना चाहिए, और इससे हमारे देश की प्रगति भी है, इवन यहाँ का रोज़गार की समस्या इससे सॉल्व होती है। बट अभी जो सिनेरियो है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कस्टमर के पास चॉइस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वर्सिटी में जाके या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए वो इंडिया पे डिपेंडेंट हो सके। भारत के हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटा सा छोटा पार्ट ऐसा जरूर होता है जो सिर्फ चीन में बनता है। सरकार को अब ऐसे निवेशकों को तैयार करना होगा जो किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को भारत में ही तैयार करें। यानी कि भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें चीन के लिए कोई जगह ही ना हो। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब आपको कुछ चीजें महंगी मिलेंगी और जो व्यापारी हैं उनका मुनाफा हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आपको याद होगा एक जमाने में लोग कहते थे 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। वो समय अब फिर से आ गया है, और अब वही समय आ गया है। शायद लोगों ने इस तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया है, और इसी का नतीजा है कि हमें अब तक मेड इन इंडिया मुहिम को लेकर 80,27,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं। अगर आप तक इस मुहिम आप अब तक इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और इस मुहिम का हिस्सा तुरंत बनिए। 80,27,000 लोग अब तक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। आप चुप मत बैठिए, अपनी आवाज उठाइए और देश को और दुनिया को बताइए कि अब आप चीन का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.